Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है लोहा, जो हर चीज को काट डालता है। लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से भी ज्यादा शक्तिशाली है पानी, जो आग को बुझा देता है। पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली है इंसान, जो पानी को पी जाता है। इंसान से भी ज्यादा शक्तिशाली है बीमारी, जो इंसान को खा जाती है। और बीमारी से भी ज्यादा शक्तिशाली है ज्ञान, जो बीमारी को खा जाता है। आप तो जानते होंगे, हर मूल्यवान चीज अंदर में छिपी होती है। जैसे सागर के भीतर मोती, वो भी सीप के आवरण में। जैसे धरती के अंदर सोने और चांदी, वो भी मिट्टी और पत्थर के आवरण में। जैसे इंसान के अंदर प्रेम, शांति, पवित्रता, सुख, वो भी उसके विकारों और आदतों के आवरण में। जब आप श्रेष्ठ चिंतन और कर्म के द्वारा इस आवरण को हटा देते हैं, तो सही ज्ञान का जन्म होता है। और फिर पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनता है विश्वास, और विश्वास से बनते हैं रिश्ते, और रिश्तों से बनता है कोई खास, वो है आप। मैं बात कर रहा था सही ज्ञान की। सही ज्ञान ही हमको प्रकृति के रास्ते पर ले जाता है। व्यक्ति, पृथ्वी, ब्रह्मांड को सीमा में बांधा जा सकता है, पर ज्ञान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जब ज्ञान आगे देखता है, तो भविष्य की परतों को खोलता हुआ 100 वर्ष आगे का देख लेता है। और जब ज्ञान पीछे देखता है, तो दुनिया के इतिहास का पता लगा लेता है। और जब ज्ञान नीचे देखता है, तो धरती का बेशकीमती सीना फाड़कर उसमें से खनिज पदार्थों को ढूंढ निकालता है। और जब ज्ञान शरीर से जुड़ता है, तो मरहम बनकर इंसान को मौत के मुंह से खींच लेता है। यह है ज्ञान की ताकत। स्कूल में बच्चे जब पढ़ते हैं, उनके जब मार्क्स आते हैं, मार्क्स आना इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के आत्मविश्वास को मेंटेन करना। जब बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, तो पेरेंट्स उन पर कमेंट करते हैं, उनको डांटते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास कम होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रेम से समझाना चाहिए, सबके सामने उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और प्रेम का भाव उसके प्रति अंदर होना चाहिए। केयर का भाव उसके प्रति अंदर होना चाहिए, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता चले। मैं एक प्रसंग आपके सामने रखता हूं। एक बार एक राजा थे, और राजा का वजीर था। राजा का वजीर बहुत इंटेलिजेंट था। राजा के पास अकूत संपत्ति थी। राजा जब डिक्लाइनिंग एज में जाने लगा, जब वो वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, तो वजीर ने कहा, राजा साहब, अब इस संपत्ति को प्रजा में बंटवा दीजिए। राजा ने वजीर की बात को प्रेफरेंस दिया। राजा ने एक घोषणा करा दी। महल में लाइन लग गई, 10 to 1 की महल में लाइन लग गई। जैसे एक एक लोग एक एक लाइन में खड़े हुए थे, आगे से पीछे तक, तो उसमें एक भिखारी भी जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही भिखारी का टर्न आया, तो उसने अपने टर्न को, एक एक थैली जो दी जा रही थी, उसने अपने टर्न को दूसरे को दे दिया। फिर वो लाइन में खड़ा हो गया, तो जो एक एक थैली उसको मिलती थी, वो दूसरे को दे देता था। अब राजा की प्रशंसा कम होने लगी, और भिखारी की प्रशंसा ज्यादा होने लगी। राजा ने भिखारी को बुलवाया और भिखारी से कहा, तुम एक साथ इकट्ठी 5-7 थैलियां ले जाओ।
आप अपना टर्न दूसरे को क्यों देते हो? देखिए भिखारी ने क्या आंसर दिया। उसने कहा, राजा साहब, जब आप थैली मुझको देते हैं तो आपके चेहरे पर जो मुस्कान होती है, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे खुशी का एहसास होता है, तो मैं इस एहसास को बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं अपना टर्न दूसरे को दे देता हूं। अब आप इस प्रसंग से समझ सकते हैं खुशी क्या है, परमानेंट। तो इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती है, एक टेम्पररी, दूसरी परमानेंट। कहीं अपने आप को चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम टेम्परेरी चीजों के लिए अपने परमानेंट का नुकसान कर रहे हो। खुशी परमानेंट है, शांति परमानेंट है, जीवन परमानेंट है, हमारी इच्छा टेम्परेरी है। इच्छा पूरी नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अच्छी आदतें डेवलप करें, क्योंकि आप जानते हैं नया बनने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। इसलिए अपनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से निकलिए, अपने पुराने सोचने के तरीके से निकलिए, श्रेष्ठ चिंतन करें, श्रेष्ठ कर्म करें। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवहार आपके साथ कर रहा हो, जिस भाव से कर रहा हो, अगर आपको लगता है कि उसका भाव गलत है, तो आपकी काबिलियत आपसे कहती है कि आप अपनी काबिलियत से सुख के भाव में उसके भाव को परिवर्तित कर दें। जैसे जैसे आप ऐसा करते चले जाएंगे तो ये ज्ञान की पूंजी आपकी बढ़ती चली जाएगी। और आप जानते हैं ज्ञान की पूंजी ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।